नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में 4 लाख रुपए तक की लोन सरकार पढ़ाई के लिए देने जा रही है और पूरी तरह से जो है इंटरेस्ट फ्री रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनको जो है 4 लाख रुपए तक का जो लोन है वो लेनी है। इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में सभी जानकारी बताएंगे। लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह से फॉर्म को भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद लोन की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या होती है। मतलब समझिए कि वीडियो देखेंगे ना तो आपको जो है सभी जानकारी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को देखिए, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट दे देना चाहेंगे। बिहार सरकार के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को बिल्कुल फ्री में कर दिया गया है। पहले जो है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सामान्यों को देना पड़ता था, और महिला और कोई दिव्यांग है तो उनको जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना के रूप में देना पड़ता था। लेकिन अभी देखेंगे तो पूरी तरह से ब्याज मुक्त है, यानी कि 4 लाख रुपये जो आपको मिलेगा ना, सिर्फ वही पैसे आपको वापस करने हैं जब आपका जॉब लग जाता है उसमें। लेकिन इसमें कोई भी आपको ब्याज नहीं देना है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन ले सकते हैं और अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए तक लेते हैं तो 84 महीना में आपको वापस करना है। अगर आप 2 लाख से अधिक लेते हैं तो आपको 120 महीना में वापस करना है। मतलब कि 10 वर्षों का समय आपको मिलेगा, जो कि मिनिमम मान लीजिए कि 3035 रुपये आपका किस्त आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपडेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, मतलब कि इनको जो है बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बताया गया है कि बिहार या फिर अन्य राज्य या फिर केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी एजेंसी या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से हायर एजुकेशन के लिए आपने नामांकन लिया है या फिर नामांकन के लिए आप चयनित हुए हैं तो ये फॉर्म भरेंगे। मतलब 12वीं के बाद किसी प्रकार की कोई भी, जैसे कि मान लीजिए सामान्य पाठ्यक्रम हो गया, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो गया, तकनीकी पाठ्यक्रम हो गया, जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वो चाहे बिहार में हो, बिहार से बाहर हो, केंद्र सरकार का कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है या फिर उसके लिए चयनित है, तो फॉर्म को भरेंगे। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम 12वीं पास तो होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 25 वर्ष से कम आपका उम्र होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होगा तो स्नातक लेवल का कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई पीजी लेवल का कोर्स करते हैं तो आपका जो उम्र सीमा रहेगा 30 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और ध्यान रखेंगे, बिहार के अस्थायी निवासी को ही बेनिफिट मिलेगा, दूसरे किसी भी स्टेट से हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए, इसमें बताया गया है कि मान लीजिए आप लोन लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो ऋण की जो राशि है ना ही इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा और ना ही विद्यार्थी को दिया जाएगा। जब जो भी आप पैसे लिए हुए हैं वो पैसे वापस करेंगे तो उसमें इसको काट लिया जाएगा, मतलब कि मैनेज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरी इसमें जानकारी दी गई है, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हुआ है या फिर एडमिशन के लिए आप चयनित हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो कहीं भी आपका यूनिवर्सिटी हो, बिहार में हो, बिहार से बाहर हो, केंद्र स्तर का कोई यूनिवर्सिटी हो, तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया कि इनको बेनिफिट मिलता है, कैसे मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपके पास जो है 2 प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन खुद से कर लीजिए। ऑनलाइन खुद से करने का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन कर लीजिएगा लोन आपका पास हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देना है कि हमको जो है लोन की आवश्यकता है, फिर आपको जो है DRCC ऑफिस जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका लोन सेक्शन होगा। तो अगर चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर के और एक आपको डेट मिलेगा, उस डेट पे जाकर अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। नहीं तो आप सीधे DRCC ऑफिस जाकर भी इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। भरने के लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा, तो शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिलेगा, ओपन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इतना ही आपको सर्च करना है। तो ये वाला लिंक आपको देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, और इसमें भी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, सभी जानकारी यहाँ बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे BTech कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। ठीक है,
MBA करना है, BBA करना है, LLB करना है, BSc BCom वगैरह वगैरह करना है, मतलब जो भी प्रकार के कोर्सेस हो जाए, वो चाहे तकनीकी हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी कोर्स हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी नाम है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डालकर और जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है उसको डालकर यहाँ पे फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म भरने के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर कहेंगे तो फ्रेश वीडियो कल ला देंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए किस तरह से लोन मिलता है। अगर आप इच्छुक है, योग्य है, तभी फॉर्म को भरिएगा, ऐसे फॉर्म को भरने से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो ला देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो कम से कम 10 से 50 लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो लाइए, बताइए कैसे फॉर्म को भरना है, वो वीडियो ला देंगे। ठीक है, बाकी समझिए कि जैसे ही फॉर्म को भर लेते हैं तो लोन की स्वीकृति कैसे होती है, पैसे आपको कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसी नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग पर जानकारी देते हैं। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट आपको लगता है, वेरिफिकेशन कराने के लिए भी डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए, एक आवेदक का और सह आवेदक का मतलब होता है कि आपके माता पिता में कोई एक आवेदक को बना सकते हैं जो कि सह आवेदक के को एप्लीकेंट के रूप में काम करेगा। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके चाचा चाची हो सकती है, मतलब लीगल कोई गार्जियन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का आधार कार्ड लगेगा। बाकी आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिली हुई है, आपको किसी प्रकार की फ्री एजुकेशन मिली हुई है, उसका प्रमाण पत्र यदि है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आवेदक का पासबुक लगेगा। फिर यहाँ पे संस्थान जहाँ भी आपने नामांकन लिया हुआ है वहाँ का प्रमाण पत्र जिसमें पाठ्यक्रम की अवधि अंकित हो, अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम का जो विवरण है ना वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जहाँ भी अपने एडमिशन के लिए चयनित हुए हैं वहाँ से जो भी पाठ्यक्रम शुल्क होता है, फी रिसिप्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा कि आपका कोर्स जो है कितना का पड़ रहा है, उसका क्या फ़ी है, वो आपको देना पड़ेगा। पहले आपको करना क्या होता है कि एडमिशन के लिए अप्रोच करना होता है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जहाँ इंस्टीट्यूट चाहते हैं, और उनको बतानी होती है कि मुझे जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एडमिशन करवानी है। वो लोग आपको जो है पाठ्यक्रम शुल्क बना कर दे देते हैं और जो भी रिसिप्ट है आपको दे देते हैं, वो आपको समर्पित यहाँ पे करना पड़ता है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, इतना मेरा पैसा लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आवेदक सह आवेदक का, जैसे कि माता पिता, पति, अभिभावक कोई भी हो सकता है, उसका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, मतलब कि दोनों का, आपका भी लगेगा और आपके माता पिता में जिनको भी आप सह आवेदक बना रहे हैं ना उनको भी आपको देना पड़ता है। आवासीय प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, निवास है तो निवासी दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके फॉर्म को भरना होता है, और फॉर्म भरने के बाद यही सब डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो है वेरिफिकेशन करवाने जाना होता है। देखिए, बताया गया है कि आवेदन जो है स्वीकृत कैसे होता है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आवेदक जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, फिर उसका जो PDF है उसको निकालेंगे, यानी कि प्रिंट आउट निकालेंगे, और जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर निबंधन एवं परामर्श केंद्र के जो भी MPA हैं, एक जो है मल्टीपर्पज़ असिस्टेंस बनाया गया है, एक सहायक बनाया गया है, जहाँ पे ले आकर आपको जमा करना होगा। DRCC ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इसका जो MPA है वो कौन है। ठीक है, उसके पास आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करना होगा। काउंटर पे जमा करेंगे तो जो भी MPA हैं उनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी प्रति सहायक जो प्रबंधक होते हैं, यानी कि जो भी वहाँ के मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर, उसको जो है उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के संपूर्ण अर्हता डॉक्यूमेंट की जानकारी को चेक करेंगे, और उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नामित नोडल अधिकारी को स्वीकृति प्रदान प्राप्त कर उन्हें जांच सत्यापन हेतु थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी TPVA को ऑनलाइन अंतरित कर दी जाएगी। मतलब कि जो भी आपके मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे कि जांच पड़ताल करेंगे, और जो भी शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी हैं उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी जांच सत्यापन के लिए जो भी TPVA है उसको यहाँ पे भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, TPA से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित बिंदुओं के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा 2 दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को ट्रांसफ़र की जाएगी, जहां निगम के प्राधिकृत प्राधिकारी उसे भविष्य के लिए रखेंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी जैसे कि राज्य शिक्षा वित्त विभाग को ऑनलाइन करने के बाद जो भी इसका सॉफ्ट कॉपी है, जो भी आपके जिला के
देखिए यहाँ बताया गया है कि जिला स्तरीय कोषांग को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी और उसके बाद इसकी स्वीकृति का काम चलेगा। फिर यहाँ पे जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से आवेदन निगम को भेजना शुरू कर देगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के लंबित मामले को भी निगम को प्रेषित किया जाएगा, जिसका निष्पादन निगम के द्वारा किया जाएगा। आवेदनों का निष्पादन के द्वारा 15 कार्य दिवस की समय सीमा में किया जाएगा, मतलब कि 15 दिनों लगता है इसकी सभी चीज़ों को करने में। फिर बताया गया है कि देखिए ऋण की स्वीकृति के बाद में आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे ही आपका लोन सेक्शन हो जाता है तो फिर एक कार्ड आपको मिलेगा जिसमें 4 लाख रुपए तक आपका लोन सेक्शन होता है, तो 4 लाख रुपए उसमें रहेगा। ठीक है, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा ऑनलाइन की आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना दिया जाएगा। इसमें से मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि को स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, जहाँ पे आपको देखना होगा। उस समय जाकर आपको जो भी अपना ऋण के लिए डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको देना होगा। डॉक्यूमेंटेशन के उपरांत निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी जाएगी, जहाँ से राशि आवेदक के जो द्वारा नामित शैक्षणिक संस्थान है उसको या फिर आवेदक के खाते में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो दोनों प्रकार से जो है पैसे आपको मिलते हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूट का अकाउंट दिया हुआ है तो इंस्टीट्यूट के अकाउंट में जाएगा, आपने दिए हुए हैं तो अपना अकाउंट में भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो भी समय विधि है वही बताया गया है कि समय अवधि क्या है, इसको देख लीजिएगा कौन से चीज़ों में कितना समय लगता है, पूरा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है लोन की स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अधिकतम राशि आपको 4 लाख मिलता है। पहले ब्याज के बारे में बताया गया था, पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी तो ब्याज पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। ठीक है, राशि का ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा तो बताया गया है, देखिए RTGS NEFT से माध्यम से आपका जो राशि का ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी कोर्स कर रहे हैं ना, उनको ये यहाँ पे सीधे भेजा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कितने किस्तों में भुगतान करना होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ऋण वापसी प्रक्रिया क्या रहेगा तो बताया गया है कि देखिए 2 लाख ऋण और अधिकतम 60 मासिक पहले था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है आप देखेंगे 84 मंथ कर दिया गया है। और ये जो देखेंगे यहाँ पर तो 84 था, लेकिन इसको 120 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, ब्याज की जानकारी दी गई है तो आपको नहीं देखना है क्योंकि पूरी तरह से ब्याज फ्री हो गया है। ठीक है, तो ये पैसे जो आपको वापस करने होते हैं और वापस करने के बाद फिर आपका जैसे ही लोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो आप स्वतंत्र रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें लोन माफ़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं भर पा रहा है तो सरकार ये भी बोलती है कि चलो भाई हम इसका लोन माफ़ कर देंगे, लेकिन सबका नहीं होता, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे चीज़ होता है, समझ लीजिएगा। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो लिंक है ना, यहाँ पे जो भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह है उसको भी देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कहेंगे तो हम वीडियो ला देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो आसान प्रोसीजर है, लेकिन जो मेजर चीज़ें था कि कौन फॉर्म भरेगा, ठीक है, हमारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के लिए चयनित है या एडमिशन हो गया है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे नहीं है कि आप पहले लोन सेक्शन ही करवाने चले जाएंगे, तो फिर कोई प्रूफ होगा ना आपके पास देने के लिए कि आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो संस्थान से अपना जो भी फी रिसिप्ट होता है, जो भी लेटर होता है उसको बनवानी पड़ती है। ठीक है, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जो ये पूरी प्रक्रिया बता दिया हुआ है किस तरह से लोन आपका सेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं है जितना वीडियो में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो ये पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से 4 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री रहेगा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से 120 मंथ में चुका दीजिएगा जब आपका जॉब लगेगा उस समय। तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और कम से कम 10 से लेकर 20 लोग कमेंट कर देते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का वीडियो ला दीजिए। वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।